और आइए भोलेनाथ को मनाते हुए कहें। ओ शिव कैलासों के वासी नौनी शंकर राजा। आगे क्या है? इसीलिए नए भजन ज्यादा नहीं गाता इंस्टाग्राम वाले को, लेकिन बोलते हैं कि भैया नए सुनाओ नए सुनाओ। नए मैंने पूछा तो आगे बता नहीं पाए। अभी जे गाऊंगा तो गा देगा सब। कौन सा वाला? ये वाला। आ जाओ बोले बाबा। आता है मेरे दुकान में मकान में, तो ये वाला आता है ना। हाँ, तो ये भाव है। तो बहुत से लोग कहते हैं भैया आप नए भजन नहीं गाते हो। तो मैं जब नए भजन गाऊं तो मैं खुद ही नहीं आती, मैं तो ऐसे ऐसे लेके आऊंगा। शंकर संकट हरना ओ बाबा मोरे, शंकर संकट हरना। और अमरनाथ कौन कौन गया? कोई गया अमरनाथ? अमरनाथ की जब गुफा को जिसने दर्शन कर लिया ना एक बार, वो अमर ही है, जो मान के चलो। हाँ, पंडित जी गए, क्या बात है, यही जानते हैं वहाँ का। और जो भाव अभी चल रहा है ना, ये इन्हें खुद याद आएगा वहाँ पे जब वो गुफा के पास पहुँचते हैं। शंकर संकट हरना। यानी इतने पर्वत हैं, खत्म ही नहीं है भैया। शिव कैलासों के वासी, शिव कैलाश के वासी, शिव कैलाश के वासी, शिव कैलाश के वासी, नौनी शंकर राजा, शंकर संकट हरना। भोले बाबा मेरे शंकर संकट हरना। और हे बाबा तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। ये वाला भजन सिखा जा रहा हूँ, कभी कोई आए या गाए नहीं, और गाए तो बता तो देना, क्योंकि जो मेरे से जुड़े हैं कम से कम उन्हें तो अपडेट होना चाहिए। उन्हें बता देना भैया नया भी आता है हमें, तुम नहीं गाओगे। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत अनंत तेरी माया ओ बाबा मोरे, अंत अनंत है माया। यदि भोलेनाथ ने विकराल उस विष का नाम क्या था पता है? कालकूट विष था। कालकूट विष ना पिया होता, गले में कंठ में धारण ना किया होता, तो ये सृष्टि ही ना होती, सब नष्ट हो गया होता। लेकिन भोलेनाथ विनाश भी कर सकते हैं और सृजन भी कर सकते हैं, इतनी शक्ति रखते हैं। डमरू के मनके से ना जाने क्या क्या कर सकते हैं। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत अनंत तेरी माया। भोले बाबा मेरे अंत अनंत तेरी माया। शिव कैलाश शिव कैलाश मेरे मकान में डम 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 रोजे सारे जहान में आ जाओ।
बाबा आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में डम 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 धूप आ जाए सारे जहान में आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में डम 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 धूप आ जाए सारे जहान में मंगल रोय मंगल हारी तब शुभ सत्य जय बिहारी संता जगते जानी कपिलंगा जब सदा बदल बदल जानी किया है पर पवन भलाई जोरी कर बदला दी भोली वचन नीति सदा दी हर हर पादे हर हो समुद्र जा समुद्र कई करने सोई कर जनी चल करनी कमल बिंद बदाई सीता सीता सास में आई राम बानी कन्या सरे चल करने साजन मंगल मंगल हारी प्रभु सुदशरथ जय बिहारी श्रवण सुनी सकता करे बानी भेसा जगत जन अभिमानी सदा सुहावनारी करे साचा मंगल मय बनियति काचा जो आवई मर कट कट गाई जिए विचारे निश्चर खाई सगई वीर सीता मेरु लाही चले सुहान बुझाए दिखाई सभा खबरिए सिपाही सिंधु पार सेना सभी आई जिस सचिव चित मत गाओ के सवन से नष्ट कर जिते सुरासुर पर समाई दरबार में सचिव भेद भूति जो प्रिय बोलई है राम श्री रावण गौरी साई अष्टभुज करे सुनाई 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 बैठ निजासन बोला बचन पाई अनुशासन जुआ मन चाहे कल्याण सुख 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 सुखनाना छोड़े होती पति हुई कुंज होती श्री जोरी ओ रामा था ओ काम क्रोध मद लोभ सब रखी रावणी नरो काला होने जोर कालो कर काला भगवान कृपा सिंधु मानुष बंधारी और यही कहे क्या हे राधा रानी आपकी कृपा से मुझे बरसाना आवास मिले जब भी मिले आपकी कृपा से मिले और यही कहें कुल राधे रानी सरकार की जय जय श्री राधे। भैया मजीरा सेवा कोई कर रहा है क्या साथ में कोई एक जना करते रहना और कैसा करें या कहें बरसाने गए हैं ना कितने लोग बरसाने तो गए अमरनाथ तो नहीं गए बरसाने तो जा सकते हैं। तेरी ऊंची अटारी प्यारी मैं वारी तेरी अखियों पे क्या कहना है मेरे जीवन की जोड़े गई डोर किशोरी तेरे चरण में मेरे जीवन की जोड़े गई डोर किशोरी तेरे चरण में जीवन की जोड़े गई डोर किशोरी तेरे
तेरी ऊंची अटारी प्यारी, तेरी ऊंची अटारी प्यारी, मैं बारी तोरी मैं बारी तोरी। देखिए आनंद लेना तो पूरा लीजिए और अपने स्थान पर ठाकुर जी के भजन में बरसाने की अटारी यदि देखी जाए तो देखिए आनंद लीजिए और यही कहें, यही राधा रानी मेरे जीवन की हो जाए भोरे ईश्वर तेरे चरण में, नाच लगा तो कहे हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हाथ उठा नाच के कहते हैं हम नाच नाच के कहते हैं हम झूम के कहते हैं हम टगर टगर में कहते हैं हम टगर टगर में कहते हैं हम नगर नगर में कहते हैं नगर नगर में कहते हैं हम हो गए राधा रानी के हो गए राधा रानी के राधी वशभान दुलारी के राधे भगवान दुलारी के राधा रानी के हो गए राधा रानी के हो गए राधा रानी के हो गए राधा रानी। ऐसे हाथ उठा प्रेम से भाव से कहें हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हाथ उठा कर शाम के बिना तुम आदि तुम्हारे बिना मेरे श्याम आदि बोले राधे राधे आठों पहर जो है संग आठों पहर जो है उस सागर की एक झलक दिखला दे राधे राधे
रानी के चरणों में कहें क्या कहें? रानी हमारी महारानी हमारी, कौन? रानी हमारी महारानी हमारी। लकी खड़े होकर दोनों हाथ उठा के डांस करते हुए नाच करते हुए जो आपको आनंद आए। अरे आनंद आ रहा है तो आनंद लूटो रे सखी, तुम्हारे घर में आज श्याम प्यारे आए हैं। और यही कहें तीनों लोग से प्यारी मेरी, तीनों लोग से बस ऐसे ही आपका गाना मिले ना, बस आनंद आ जाए। एक बारी जो बोले सारी बड़ी बड़ी कोटियां फेल है भाई साहब, इस तरह के पीछे देखो राधा रानी का पूरा ब्रज दिख रहा है। एक बार नजर मार के देखो बस पीछे ब्रज है। एक बारी जो एक पत्ता राधा नाम की लगाई, ये फुलवारी ये पत्ता पत्ता श्याम बोलवाई, नाम की लगाई फुलवारी ये पत्ता पत्ता श्याम बोलवाई, 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 आदेश आ रहा है हनुमान जी को, कहाँ चले आगे। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सचिव सयाना सुवचन सुनियत सुखमाना, सुमति कुमति सवती उरे नहीं मात पुरा निगम असका नहीं, वहाँ कुमति बसी विपरी अनिहित मानव रूप प्रीता, चरण गई मानव राघव दुलारे, सम्मत वाणी कहीं विभीषण नीति बखानी, सदा मोर जिया मारे पुकार पंच मूर्त प्रीति सत मिलो जाए इतनी कौनी थी, संत जो करे सचिव संग ने नौबत गयो, सबई सुनाए कहते सबई संत संकल्प प्रभु समाकल पिता समान हो, लेकिन तुम यदि लाद का प्रहार कर मुझे इस लंका से निकाल रही हो तो मैं जा रहा हूँ और राम जी की शरण में मेरे रघुवीर शरणिया जाऊं ऐसा है हनुमान जी बैठते
विराजते हैं। और उन्हें क्या चाहिए? राम जी का गुणगान चाहिए, राम जी की कथा चाहिए। और हम लोग कौन है? वृंदावन वाले। और कहते हैं वृंदावन वाले बाकी बिहारी या राधा रानी के दीवाने ज्यादा रहते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं ठीक है, आप अपना आनंद लो, लेकिन मेरी भी कथा का मुझे रसापान करने दो, कराओ। तो यही कहे, मेरे रघुवीर सरनी अब जाऊं देव जनि कोरी। और आज भी विष्णु जी चले हैं रघुनाथ जी की शरण के लिए। भगवान की तरफ जो जाए उसका जीवन का कल्याण तो फिर होना ही होना होता नहीं है, तय हो जाता है। ऐसे कर चला बीबी सानू ही चला, ऐसा कहकर विभीषण जी लंका से जैसे ही चले हैं, आयुहीन भई सब तभी। उसी समय सबकी आयु घट गई, आयुहीन हो गए। यानी जीवन में यदि सत्य का प्रकाश है, श्रेष्ठ का जीवन में यदि भाग है, और यदि वो श्रेष्ठ हमें छोड़कर जाए तो समझिए हमारा कल्याण फिर कल्याण नहीं रहता, कम हो जाता है। आयुहीन। आज विभीषण जी जैसे राम भक्त जा रहे हैं लंका में से, तो सभी समस्त जितने भी लंका में रहने वाले हैं, और आयुहीन भई सब तबहि साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अचल के हानि। चले हर सिर विनायक पाई करत बनोरथ बहुमन माही। और राम जी के चरण कमलों पर एक भाई की लात पड़ी है, एक चरण का प्रहार पड़ते ही भगवान के चरण याद आ जाते हैं इंसान को। और क्या होता है? भगवान के चरणों का चिंतन चालू हो जाता है। भगवान के चरणों का चिंतन होते ही उसके विषय विकार, उसके कष्ट कटने लग जाते हैं। विभीषण जी आज भगवान के चरण कमलों का ध्यान कर रहे हैं। उन चरण कमलों का जिन चरणों के स्पर्श मात्र से अहिल्या तर गई, जिन चरणों ने दंडक वन में पैदल पैदल चले, जो चरण मारीच के पीछे चले हैं, ऐसे चरण कमलों का ध्यान करा। जिन चरणों की पादुका को भरत जी ने अपने हृदय से लगाया, ऐसे श्रेष्ठ चरण कमल श्री हरि श्री रामचंद्र जी महाराज के हैं। और इन चरणों का ध्यान कौन कर रहे हैं? विभीषण जी जाते जाते कैसे कर रहे हैं? देखिए जाई चरण जली जाता जी पंख बरसी करी जिन चरणों से सीता जी के एक कहने पर मारीच के पीछे सोने के हिरण के लिए जिन चरणों से भगवान दौड़े थे मारीच के पीछे, उन चरणों के मैं दर्शन करूंगा। जी पद जन्नत सुता कपट कुरंग संग हरि हरि सरणी सरोज पद जिन पावन रहे मन लाई दे पद आज पद आज बिलो क्यों? बिलो क्यों का मतलब क्या होता है? देखना। समझदार लोग या फिर बता गया था कि पहले भी बता गया, तो याद है, अपनी डिक्शनरी बढ़ाएं ऐसी करके भगवान के भाव को समझो। ते पद आज बिलो क्यों, उन चरणों को आज मैं देखूंगा। किनको? इन नयन नियब जाए, इन नयनों से दर्शन। तेरे चरण कमल में श्याम, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जम जे बन के तेरे चरण कमल लिपट जम बन के तेरे चरण कमल में लिपट जम जे बन के तेरे चरण कमल में लिपट
आई समाचार सब ताई सुनाई प्रभु सका बूझिए कहा कहीं कपीस सुनो नर नाहा हमार लीन सत्यावा किए पानी मोय सभावा सुनी प्रभु बचन और से हनुमाना संगत को जी नजी निजी नियति अनुमानी रे कोटि विप्र बदलावे जाओ भाई सरत जनता पापवंत पर सहज सुभा। यहाँ लिखा है सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगना सही तभी। मतलब क्या है, इसका अर्थ ये है कि भगवान के सम्मुख जो बैठ जाए, एक बार चला जाए, उसके जन्म जन्म के कोटि कोटि जन्मों के करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते हैं। और लेकिन बैठना कैसे है, सुंदरकांड में गए, बैठ गए, किताब खाली पढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान कहीं और है। घर में बाहर क्या चल रहा है, जल्दी खत्म हो, जल्दी ये काम वो काम, मतलब तो आप बैठे ही नहीं है भाई साहब भगवान के समक्ष। आप बस केवल कहते हैं ना, आपने केवल अपने आप को बिठाया लेकिन भगवान से जोड़ नहीं पाया। बिजली के मैं 2 तार लगा दूं और बस इतना दूर रखूं तो जुड़ नहीं पाए, वो करंट का फ्लो जाएगा ही नहीं, वो करंट का फ्लो नहीं जाएगा तो क्या फायदा। भक्ति का तार कब जुड़ेगा, जब भगवान से आपका भक्ति का तार जुड़ जाएगा। तो आप सामने बैठे चाहे कार के पीछे बैठे, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा होगा, तेरे चरण कमल में तेरे चरण कमल आपसे कोई कह रहा है कि ये सुंदरकांड पढ़ लो और आप पढ़ नहीं रहे, तो सम्मुख थोड़ी बैठे भगवान के। एक मन से बैठेंगे आप, वो आपका सम्मुख होगा। और जब मन से कोई काम करेंगे, चाहे वो पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, जीवन में कुछ भी करना हो, काम भी करना हो, तो समझिए आपका जीवन का कल्याण होना तय है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगना सही तबहि पापवंत कर सहज सुभाओ भजन मूर्ति भावना काओ जो पे दुष्ट हृदय से होई मोहे जन्म पे आपके सोई निर्मल मन जन सोना पादा मोहित पट चल चक्र वेदलेन पटवाद सीता करो कति भयान कति ओरि मोर सखा निसाचर जय लक्ष्मण ने निरसमोते पे सभी बिना करुणा ने लगे अपना प्राण के नाम मैं बात बेमानो जगे पान के ते एक बार कई पड़ी चले अंगन समेत राम सागर जय मोहि गरीब चले जब लगे
सत रघुनाथा, हरे राम नायक कटवाता, ममता करुण तमी निहारी, अब लगी बसती की मन माही, जब लगे तो प्रताप रखनाई, अब मैं कुछ घड़ी में गाने देखी राम पद कमल तुम्हारी, भगवंता प्रेम पूजा निश्चय यदि स्वभाव सो आचरण की नहीं काओ, ध्यान में हमारे प्रभु हर मुझ मोटा, अहो भाग्य ममे हमें तीती कृपा सुख पूंजरे, एक नयन विकृत शिव, एक जुगल पद कहेंगे, सदा समाज का स्वभाव और पसंद से बिगड़ जाओ, पकड़ चलना करो सत्य सत्य सवाना। और देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि मन तो हमारा दुनिया में सब चीजों में लगा है, चाट टिकिया पकौड़ी सब में, लेकिन जब डॉक्टर कहते तो भैया मन को बांधना पड़ता है ना, हाँ या ना। तो ऐसे ही भगवान के चरणों में मन को बांधिए। और रघुनाथ जी खुद कह रहे हैं क्या, जननी जनक बंधु सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही मारे डोरी, समदर्शी इच्छा चुनाई, बस सज्जन मम बस कैसे, तुम सौखे संत प्रिय मोरे। भगवान कह समदर्शी इच्छा कछु नहीं, भगवान का भजन करना है, बस इतना कहा यहाँ से दीदी ने, और बस इतना बोला कि भैया भजन होना है। और उसके बाद पता है इनका भाव सच्चा है, इसलिए इनका हर काम अच्छा है, बस कहा ऐसा करना, और जैसा फिर आपको भैया उचित लगे आप करिएगा, कोई भी बाध्यता नहीं। बस यही ठाकुर जी की कृपा में जोड़ देती है हमें कि हम किसी को आदेश नहीं दे सकते, हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं। मेरी वाणी मेरी नहीं है, रघुनाथ जी की कृपा से आज खुल रही है तो गा रहा हूँ आपके समक्ष, जिस दिन नहीं होगी तो गा भी नहीं पाऊंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बस तन मोर बस कैसे, गए बस धनु जैसे, तुम साल के संत प्रिय मोरे, सगुनी उपासक परहित सकल गुण तोरे पाते, तो अतिशय प्रिय मोर, नाम वचन वाणी नहीं अगाध शव नाम जानी, पदे अपने हेरे समाधन प्रेम वाला, देव जना देवानी प्रेम बालो भगति पावनी, देव सदा सोमने पावनी, इच्छा नहीं मोर दरस मोह जगमाही, रावण क्रोधे नलिने श्वास समीर प्रचंड, एक संपत्ति रावण ने अपने 10 शीश काट कर भोलेनाथ को चढ़ाई है तब मिली है, और वही संपत्ति रघुनाथ जी की शरण मात्र में जाने से विभीषण जी को मिल गई। न जाने ऐसा क्या देखा विभीषण जी के अंदर, राक्षस कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन ऐसा क्या देखा रघुनाथ जी को, जो संपत्ति से रावण ही दिए वसनाथ, सोई संपदा सोई संपदा विभीषण ही सकुचित रघुनाथ, रघुनाथ जी ने वह संपदा दे दी। किसको? विभीषण जी को। आंटी मजीद दे देना भैया को, पीछे बजाते रहेंगे थोड़े थोड़े। और क्या करा, ऐसा कौन सा गुण देखा, जैसे आप भगवान पे जल चढ़ा रहे हैं, जल का पान कर रहे हैं, ये सब भगवान देखते हैं, एक एक चीज देखते हैं। आज जैसे यहाँ तिलक अपने आप लगा रहे हैं ना शिव भक्त। महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय कौन से त्रिजलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च प्रधायतं त्रिजन्म पाप संहारं दोनों हाथ जोड़िए करिए एक बिल्वम शिवार्पणम। मन से आपने भगवान को एक बिल्व पत्र चढ़ाया और आपके 3 जन्मों के कष्ट पाप काट देते हैं। ऐसे हैं महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय हर हर भोले नमः ये ताल चल रही है, ताल में सुर को फिरोना है, शब्दों के साथ फिरोना है। ओम रामा मुनिजर वाक्य सयो वासी सयो
आज ये सब कमाल नर्मदेश्वर महाराज बैठे, बोल नर्मदेश्वर महाराज की। और यही कही मन कामेश्वराय मन कामेश्वराय मन कामेश्वराय मन एक तो गाने वाले कलाकार नहीं है, ये तो बजाने वाले तो फनकार बहुत हैं हमारे। इतनी बढ़िया बजा रहे हैं कि बस ये सुई धागा की तरह दे रहे हैं और सुर पे रोता जा रहा हूं मैं, और उससे ये भाव बनता जा रहा है। और ऐसी कृपा होती है नर्मदेश्वर महाराज की। जीवन में क्या से क्या नहीं करा सकते भोलेनाथ। पिछली बार आया था, पता नहीं था कैसा माहौल है। इस बार ऐसा ठाकुर जी ने जोड़ा है कि मुझे नहीं लग रहा अगली बार भी ऐसा होगा। पता नहीं ठाकुर जी की इच्छा होगी तो कैसा होगा। बस कोशिश करें भगवान को ऐसे ही भाव समर्पित करें। देखिए ये माला बन के आई है, ये माला किस भाव से बनाई है नहीं पता। वो तो दुकान वाला बेच रहा है, उसका भाव है बेचने का। ये माला अर्थी पे भी जा सकती है, भगवान की पूजा में भी जा सकती है। एक माला वो है जो यहाँ पे 4 फूल बनाए जाएं, अपने घर में चुने जाएं और राम राम राम, ये होती है भाव की माला। तब जाके भगवान रीझ जाते हैं। और कब रीझते हैं? ऐसे ही विभीषण पे रीझ हैं कि पूरी लंका में कोई भजन नहीं करता लेकिन विभीषण जी करते हैं। इसीलिए न जाने कौन से गुण पर आपके पूरे घर में खानदान में कुछ भी, लेकिन आप यदि भगवान से जुड़ गए हैं तो बस जुड़ जाइए। अब तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि संसार में बार बार धोखा मिलेगा और धोखे ही खाते रहोगे क्या फायदा। फल धोखे खाओ तो अच्छा है, लेकिन धोखे खाओगे तो क्या फायदा। लेकिन भगवान की शरण में एक बार जाकर जीवन में कभी धोखा नहीं मिलेगा। भगवान आपका जीवन का कल्याण करेंगे ही करेंगे। और न जाने दयाल तेरी कौन से गुण पर दयाल जीराते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब संत आते हैं। न जाने कौन से गुण पर लक्ष्मण बन माता चले दूत पंडित गुण गाथा। लंका आए रावण चरण से किसी का साथ में पूछी बाता, कैसे न सुखला बन कुशलाता। खबर विभीषण करी जाए मृत्युराई अतने राज लंका सकता जंगल कीर्ति अभागी।
पूछे जैसे मानो कहा क्रोध तज कैसे गिरा जाए तो अरे तुम्हारा हवन दूध मई सुन काना कितने बार भी नहीं तो सुनाना कुछ नाम राम पटकारी बदन कोट सतवरणी न जाए रोजी पुरी दही तेरे सत तो बस कल पतन में बल थोड़ा हित में नील अंगन कदम के कासे नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नपुंसकयोधन का नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नपुंसकयोधन का। और मैं बता रहा हूँ कोई इंसान बोले ना कि भैया 10,000 20,000 50,000 मतलब इतने ले लो और भावना देना तो उसमें जाने का मन ही नहीं करता, पानी तक पीने का मन नहीं करता। लेकिन भगवान के भक्त ऐसे होते हैं कि वो मन को जीत लेते हैं। और कैसे? भगवान नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नपुंसकयोधन 56 भोग त्याग देते हैं। लेकिन विदुर के घर पे जाकर हम जैसे आप जैसे अभी भी बता रहे केले के छिलके नहीं खा पाएंगे, भगवान केले के छिलके खा रहे हैं। सोचिए साहब किस प्रकार का प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से। विदुर के घर पे जाकर विदुर के